वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेल्दी लाइफ। यूनिट नंबर है आपकी सेकेंड। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग इज सेड टू बी अ गुड हेल्थ। ठीक है, जब हम मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं, ठीक है, तब हम क्या कहे जाते हैं कि हमारी हेल्थ जो है वो बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, गुड हेल्थ है। टू कीप हेल्दी वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर क्लीनलीनेस एंड ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए या खुद की बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना है, अपनी केयर करनी है, यानी कि क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना है हम अपनी बॉडी का। ठीक है, और हमारी ईटिंग हैबिट भी बहुत इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, बिसाइड दिस वी मस्ट ऑल्सो एक्सरसाइज रेगुलरली। इसके अलावा हमें रोजाना एक्सरसाइज या फिर व्यायाम भी करना चाहिए। ठीक है, लेट अस लर्न हाउ वी कैन कीप हेल्दी। आइए सीखते हैं कि हम किस तरीके से स्वच्छ रह सकते हैं, ठीक है, हेल्दी रह सकते हैं। बाय मीन्स ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस, यानी कि जब हम अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे, ठीक है, हाइजीन का ध्यान रखेंगे, तब हम हेल्दी रह सकते हैं। बाय मीन्स ऑफ बैलेंस डाइट, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस डाइट भी होनी चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए। बाय मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, जब हम रिक्रिएशन करते हैं वो भी हमारी हेल्दी रहने के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट। बाय मीन्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, और जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है, पर्सनल क्लीनलीनेस, ठीक है, पर्सनल क्लीनलीनेस सिग्निफाइज कीप आवर बिलोंगिंगनेस एंड बॉडी पार्ट्स क्लीन। अब पर्सनल क्लीनलीनेस में क्या होता है, हम अपनी बॉडी पार्ट्स को पर्सनली, ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्लीन रखते हैं। ओके, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रत्येक भाग जो है हमारी बॉडी का वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हैंस वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैम नाइसली, इसलिए हमें अपने एवरी बॉडी पार्ट को बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए। ओके, पर्सनल क्लीनलीनेस कीप जर्म्स एंड डर्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। अब पर्सनल क्लीनलीनेस में क्या करना है, हमें हमारे जो जर्म्स होंगे बॉडी में या डर्ट होगी हमारी बॉडी पे, उससे हम दूर रख सकते हैं अपनी बॉडी से, राइट। In this manner, we can avoid several diseases caused due to germs and dirt. इस तरीके से हम बहुत सारे बीमारियों से, ठीक है, जो जर्म्स की वजह से होती हैं उनसे दूर रह सकते हैं। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ गम्स एंड टीथ, ठीक है, अब आपको अपने मसूड़ों की और अपने दांतों की कैसे देखभाल करनी है। आवर माउथ इज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारा जो मुंह है हमारी बॉडी का एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नाजुक भाग होता है। इट हैज़ टीथ, गम्स एंड टंग। इसमें क्या क्या होते हैं, टीथ होते हैं, राइट, गम्स होते हैं और टंग होती है। वी यूज आवर गम्स एंड टीथ टू ईटिंग एंड टंग टू टेस्ट। हम अपने गम्स का और टीथ का यूज करते हैं ईट करने के लिए और टंग का यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, Therefore, we should take care of them. इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, right? Germs may grow easily in our mouth if we do not keep it clean. अब हमारे माउथ में जर्म्स इजीली ग्रो कर सकते हैं यदि हम अपने माउथ को क्लीन नहीं रखेंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपरली केयर नहीं करेंगे तो। ओके, मसाज योर गम्स नाइसली एंड जेंटली विद फिंगर्स आफ्टर ब्रशिंग टीथ। अब आपको ब्रश करने के बाद, ठीक है, क्या करना है, अपनी फिंगर की हेल्प से अपने गम्स को बहुत ही जेंटली मसाज करनी है। ओके, रिंस योर माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच ईटिंग। कुछ भी खाने के बाद और खाने से पहले आपको रिंस करना है अपना माउथ। ठीक है, क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। अब क्या करना है, आपको अपने टीथ को ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर की हेल्प से टंग को भी क्लीन करना है। ठीक है, ब्रश योर टीथ 2 times a day। दिन में आपको, यानी एक दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है। फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड सेकेंड बिफोर गोइंग टू बेड। पहला आपको सुबह सुबह, ठीक है, और दूसरा सोने से पहले। ठीक है, कंसल्ट अ डेंटिस्ट एट रेगुलरली, और आपको रेगुलरली डेंटिस्ट को चेकअप कराते रहना चाहिए। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ ईयर्स। अब ईयर्स की आपको कैसे देखभाल करनी है,
नेवर इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन योर ईयर्स, ठीक है, अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट उसमें आपको इंसर्ट नहीं करना है। अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, तेज म्यूजिक सुनने नहीं है आपको, अवॉइड करने हैं। टेक डेली बाथ, रोजाना आपको स्नान करना है। यू कैन यूज ईयरबड्स टू क्लीन ईयर्स, आप ईयरबड्स का यूज कर सकते हैं अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए। ओके, टेकिंग केयर ऑफ आईज, आंखों की देखभाल। वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर ट्वाइस और थ्राइस अ डे, अब आपको क्लीन वाटर से अपनी आंखों को दिन में 1-2 बार या 3 बार वॉश करना है, ठीक है। डू नॉट रब योर आईज, आपको अपनी आंखों को रब नहीं करना है बिल्कुल भी। डू नॉट रीड इन डिम लाइट और इन मूविंग व्हीकल, ठीक है, चलते हुए व्हीकल में या फिर डिम लाइट में आपको रीड नहीं करना है। डू नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आपको टीवी नहीं देखना है। ओके, नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ नोज, अब आपको अपनी नोज की कैसे देखभाल करनी है। ब्लो योर नोज जेंटली टू क्लीन द ब्लॉक्ड नोज, ठीक है, अब जो हमारी ब्लॉक्ड नोज हो जाती है, कई बार बंद हो जाती है नाक, राइट, उसको ओपन करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए आपको अपनी नोज को धीरे से ब्लो करना है, ठीक है, फुलाना है थोड़ा सा। डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू नोज, आपको अपनी फिंगर को अपनी नोज में नहीं डालना है। यूज क्लीन हैंकरचीफ, आपको एक साफ सुथरे रुमाल का हैंकरचीफ का यूज करना है। डू नॉट इंसर्ट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इनसाइड द नोज, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपको अपनी नोज के अंदर नहीं इंसर्ट करना है, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, ठीक है, अब हाथों की और पैरों की देखभाल कैसे करनी है आपको। हैंड्स आर अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, हाथ जो है हमारे शरीर का एक और मुख्य भाग है। वी यूज अवर हैंड्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, हम अपने हाथों का यूज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। बिसाइड्स दिस वी यूज अवर हैंड्स टू ईट, इसके अलावा हम अपने हाथों का यूज करते हैं खाने के लिए भी, राइट, खाना खाने के लिए या फिर कुछ भी खाने के लिए। If we do not keep our hands clean, germs may enter into our body at the time of eating food, ठीक है, यदि हम अपने हाथों को क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है, तो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं जब हम किसी चीज को ईट करते हैं उसके थ्रू, राइट। वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर फीट क्लीन, हमें अपने पैरों को भी अच्छे से साफ रखना चाहिए। बाथिंग इज द बेस्ट मीन्स टू कीप आवर हैंड्स एंड फीट क्लीन, बाथिंग जो है वो सबसे अच्छा तरीका है अपने हैंड्स को अपने फीट को क्लीन रखने का, ठीक है। वॉश योर हैंड्स विद अ गुड सोप आफ्टर कमिंग फ्रॉम टॉयलेट, ठीक है, जब आप टॉयलेट से आ रहे हैं तो आपको अपने हैंड्स को सोप की हेल्प से अच्छे से वॉश करना है। वॉश योर हैंड्स एंड फीट नाइसली आफ्टर प्लेइंग, ठीक है, आपको अपने हैंड्स को और फीट को खेलने के बाद बहुत अच्छे से धुलना है, ठीक है, वॉश करना है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, ठीक है, प्रत्येक बार जब भी आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, उससे पहले और उसके बाद आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है। नाउ हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, ठीक है। फूड इज अवर बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड क्या है, हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसकी हमें आवश्यकता होती ही होती है, राइट। वी ईट फूड टू लिव, ठीक है, जीवित रहने के लिए हमें फूड की, हम इसलिए फूड ईट करते हैं, राइट। इन एडिशन टू मैन ऑल द अदर लिविंग बींग्स रिक्वायर फूड टू लाइफ, ठीक है, मानव के अलावा भी जितने भी लिविंग बींग हैं, ठीक है, जितने भी जीवित जंतु हैं, उन सभी को खाने की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, राइट। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड, हम अलग अलग तरीके के खाने को खाते हैं, राइट। वेरियस टाइप ऑफ फूड असिस्ट अस इन सर्वल मैनर्स, अलग अलग तरह का जो भोजन होता है वो हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। सर्टेन फूड्स आइटम गिव अस एनर्जी, सम अदर फूड आइटम असिस्ट आवर बॉडी ग्रो एंड सम फूड आइटम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सर्वल डिसीजेस, ठीक है। अब कुछ जो फूड आइटम है वो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, कुछ फूड आइटम हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने में, कुछ फूड आइटम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कुछ डिसीजेस से, ओके, बीमारियों से। देयरफॉर वी कैन ग्रुप फूड आइटम एज फॉलो, इसलिए हमने अपने फूड आइटम्स का एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। काइंड्स ऑफ फूड पढ़ेंगे अब हम, कितने प्रकार के फूड होते हैं, ओके। एनर्जी गिविंग फूड, सम फूड आइटम्स प्रोवाइड अस एनर्जी, कुछ फूड आइटम्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दीज फूड आइटम्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, ये फूड आइटम्स को हम कैसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ये हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है वो, राइस, ब्रेड, व्हीट, पोटैटो, शुगर, ईटीसी, ये सभी हमारे एनर्जी गिविंग फूड हैं, ओके।
ETC आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसलिए इनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। These food items include carbohydrates, इन फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट भी इंक्लूड होता है, ठीक है, शामिल होता है। कार्बोहाइड्रेट इज सेड टू बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी का एक अच्छा सोर्स मानते हैं, ठीक है। फैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट जो होता है वो भी अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। बटर, ऑयल, घी ETC कंटेन फैट इन बिग अमाउंट, अब बटर है, ऑयल है, घी है, इन सभी में फैट जो है वो अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फैट हैव इवन मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट में कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। बट वी मस्ट नॉट टेक अननेसेसरी फैट बिकॉज इट मे कॉजेस ओबेसिटी, बट हमें बहुत अधिक फैट नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बहुत अधिक फैट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ओके, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि इससे हमें ओबेसिटी हो सकती है, यानी मोटापे की जो बीमारी होती है ना वो हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सर्टेन फूड आइटम असिस्ट अवर बॉडी ग्रो वेल, कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं, राइट। दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, इसलिए हम उनको बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल पल्सिस, फिश, एग्स, मिल्क, नट्स ETC, ठीक है। ये कुछ फूड आइटम्स क्या है हमारे, आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड है ये, ठीक है। These food items have proteins which help our body grow, इन फूड आइटम्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है जो हमारी हेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फूड, द फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेस आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, जो फूड हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है, ठीक है, उसको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल्स दैट गिव पावर टू अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव फूड में क्या इंक्लूड होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि पावर देते हैं हमारी बॉडी को ताकि वो डिसीजेस से फाइट कर सके, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, हरी सब्जियां, ठीक है, फल, ये क्या होते हैं, अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन और मिनरल्स के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड डाइट। ओके, बैलेंस्ड डाइट, द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स दैट प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins, vitamins and minerals in correct proportion is known as a balanced diet। अब balanced diet में क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी करेक्ट पोर्शन में होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो उस पोर्शन में, ठीक है। इसी को हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। हमारी एक डाइट में, एक आहार में ये सारी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। अ बैलेंस डाइट इज कंसीडर्ड वेरी गुड फॉर हेल्थ, एक बैलेंस डाइट को हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इन एडिशन टू अ बैलेंस्ड डाइट वी मस्ट टेक सफिशिएंट वाटर, ठीक है। अब बैलेंस डाइट के अलावा हमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए, ठीक है। वाटर असिस्ट इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, अब वाटर जो है हेल्प करता है हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट होने में। ओके, यू मस्ट टेक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, ठीक है। हमें रोजाना 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए, ठीक है। सेफ हैंड फूड पढ़ते हैं अब हम। टेकिंग अ बैलेंस डाइट और गुड फूड इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ गुड हेल्थ, ठीक है। खाली एक अच्छी सी डाइट लेना, ठीक है, और सफिशिएंट फूड ईट करना, खाली ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यही खाली हमारे लिए अच्छी हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, वी मस्ट एज फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन टू रिमेन हेल्दी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हेल्दी रहने के लिए, हमें उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट वन इज फूड शुड ऑलवेज बी कुक्ड in clean utensils and the kitchen should be free from germs and dirt। हमारा जो खाना है वो साफ स्वच्छ बर्तनों में बना होना चाहिए, क्लीन यूटेंसिल्स में बना होना चाहिए। हमारी किचन जो है वो जर्म्स और डर्ट से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, कुक्ड फूड मस्ट ऑलवेज बी स्टोर्ड इन अ कवर्ड यूटेंसिल, खाना जब हमने बना दिया है तो उसको एक ढके हुए बर्तन में हमें रखना चाहिए, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट कैरी जर्म्स, ऐसा इसलिए कि जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ और अदर जर्म्स जो होते हैं, ताकि वो उसमें एंटर ना करें, ठीक है।
whenever they sit on the food they leave germs in it. जब कभी भी ये फ्लाइज और जर्म्स बैठ जाते हैं हमारे फूड पे, ठीक है, तो उसमें जर्म्स आ जाते हैं, ठीक है. एंड व्हेन वी ईट दिस पॉल्यूटेड फूड वी गेट सिक. और जब हम इस पॉल्यूटेड फूड को खाते हैं, दूषित भोजन को खाते हैं, तब हम बीमार पड़ जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट ईट स्टेल फूड बिकॉज इट ऑफन मेक अस सिक. अब जो स्टेल फूड होता है यानी जो स्ट्रीट फूड होता है, ठीक है, वो भी हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमें बीमार बनाता है, ठीक है. फूड इज प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट. ठीक है, फूड क्या है, प्रीशियस है, अमूल्य है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. नाउ हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर. मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग इज सेड टू बी गुड हेल्थ. ठीक है, जब हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तब वही हमारी गुड हेल्थ होती है. ठीक है. पर्सनल क्लीनलीनेस मीन्स टू कीप अवर पर्सनल बॉडी पार्ट एंड बिलोंगिंग्स क्लीन. ठीक है, पर्सनल क्लीनलीनेस का मतलब है कि हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखें और अपने आसपास के एरिया को भी क्लीन रखें. ठीक है. वी मस्ट ब्रश अवर टीथ 2 times डेली. हमें रोजाना 2 बार ब्रश करना चाहिए. वी मस्ट नॉट इंसर्ट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इन अवर ईयर्स और नोज. हमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट को अपनी कान में और नाक में इंसर्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. बाथिंग इज द बेस्ट मीन्स टू कीप अवर बॉडी क्लीन. बाथिंग जो है वो सबसे अच्छा तरीका है अपनी बॉडी को क्लीन रखने का. अ डाइट दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट इज नोन एज अ बैलेंस डाइट. एक डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं, करेक्ट पोर्शन में होते हैं, ठीक है, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. प्रोटेक्टिव फूड कीप अस हेल्दी एंड फिट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस. अब प्रोटेक्टिव फूड क्या है, हेल्दी रखता है, हमें फिट रखता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है हमें अलग अलग बीमारियों से. बॉडी बिल्डिंग फूड कीप अवर बॉडी ग्रोइंग. अब बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ओके. वी मस्ट डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स टू रिमेन हेल्दी. ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.